दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस सवाल को हल कर रहे हैं वह सवाल है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें इस सवाल में दो संख्याएं ज्ञात करनी थी, तो हम दोनों संख्याओं को मान लेते हैं कि माना बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। सवाल में लिखा था कि छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या यहाँ y मानी थी, तो y का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। गुना मतलब गुणा होता है, तो यहाँ पे हमने बड़ी संख्या x मानी थी, तो x में हमने 8 का गुणा किया, तब ये हो गए 8x। तब समीकरण हुआ y² बराबर 8x। इसको हमने समीकरण 1 माना। अब ये प्रश्न में लिखा था कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो दोनों संख्या हमने क्या मानी थी? बड़ी संख्या x मानी थी, छोटी संख्या y मानी थी। तो इनके वर्गों का अंतर मतलब घटाना होता है। तो x² ऋण y² बराबर 180। ये हमने सवाल में दिया था, उसके हिसाब से यहाँ पे लिखा है। अब चूंकि हमने y² जो लिखा है, y² बराबर ऊपर देखें आप, तो ये y² बराबर 8x है, जिसे हमने समीकरण 1 माना था। तो y की जगह इस y का मान लिख देंगे, तो y का मान लिखा हमने 8x। तब आपका समीकरण हुआ x² माइनस y² की जगह हमने सिर्फ 8x लिखे, वो समीकरण 1 से बराबर 180। यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये वैल्यू कहाँ से आई है? समीकरण 1 से आई है। यहाँ पे अगला स्टेप है x², ये -8x थे तो -8x लिखे। 180 का हम पक्षांतर कर देंगे, हम इसे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आएंगे, तो इनका चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे ये धन के थे, यहाँ पे आके ऋण के हो जाएंगे, बराबर 0। अब इस समीकरण को हम हल करेंगे। हल करने के लिए हम इसके गुणनखंड बनाते हैं। गुणनखंड बनाने के लिए हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए है जिनका गुणा करने पर 180 आए, उनको जोड़ने या घटाने पर 8 आए। तो 18 और 10 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पर 180 आता है और 18 में से 10 घटाने पर 8 बचते हैं। तो यहाँ पे 8x की जगह हमने यहाँ 18 ऋण 10 लिखा, और ये x था तो ये x लिख दिया। अब इस समीकरण को आगे हल करेंगे, तो ये x² थे तो यहाँ x² लिखा, ये माइनस थे और ये 18 प्लस के थे, तो प्लस माइनस माइनस हो गए, और पीछे ये x का गुणा था तो यहाँ पे ऋण 18x आ गए। ऋण और ऋण का गुणा किया तो यहाँ पे धन आ गया। 10 का गुणा इस x के साथ हुआ तो ये 10x आ गए। ये ऋण 180 थे तो ये 180 लिखा, बराबर 0। अगला स्टेप में x² और ऋण 18x में से दोनों में x कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो हम इस x को कॉमन ले लेंगे। जब हम x कॉमन लेंगे तो x² में से x बाहर गया, x बचा। ये ऋण थे तो ऋण 18x में से x बाहर गया तो यहाँ 18 बचे। यहाँ प्लस था तो ये प्लस लिखे। 10x ऋण 180 में से हम 10 कॉमन ले सकते हैं। जब हम 10 कॉमन लेंगे तो 10x में से 10 कॉमन गया तो यहाँ x बचा। यहाँ हमने प्लस कॉमन लिया था, इसलिए यहाँ माइनस जैसा लिखा था वैसे ही लिखा रहेगा। 180 में से 10 कॉमन आए तो यहाँ 18 बचे, बराबर ये 0 था तो ये 0 लिखे। अगले स्टेप में ये x ऋण 18 लिखा हुआ है इस ब्रैकेट में, यहाँ पे भी x ऋण 18 लिखा है। दोनों ब्रैकेट समान है, एक से हैं, तो यहाँ पे हमने अगले ब्रैकेट में लिखा x ऋण 18। ये x और ये प्लस 10 ये ब्रैकेट के बाहर हैं, इन दोनों को हमने अगले ब्रैकेट में लिखा, तब ये हुए x धन 10 बराबर 0। क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालना है, इसलिए x ऋण 18 बराबर 0। पहले इस ब्रैकेट को हल किया, x का मान निकालना है तो ऋण 18 का हम पक्षांतर कर देंगे। जब हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ ये ऋण के हैं, वहाँ जाके धन के हो जाएंगे, तब x बराबर 18 हुआ। इसी तरह जब हम दूसरे ब्रैकेट को हल करेंगे तो यहाँ पे लिखा था x धन 10 बराबर 0। x का मान निकालना है, धन 10 का पक्षांतर करेंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, तब ये हो जाएंगे ऋण 10। अब हमें दोनों संख्या निकालनी थी। अब यहाँ पे एक संख्या है ऋण 10 और दूसरी संख्या है धन 18। क्योंकि ऋण 10 ये संभव नहीं है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है
क्योंकि x बराबर नहीं है ऋण 10 के, क्योंकि x बड़ी संख्या है और यह ऋणात्मक नहीं होगी। तो x का मान हो जाएगा आपका 18, वो भी धन के, कोई निशान नहीं है इसलिए ये धन 18 ही पढ़े जाएंगे। x क्या हो गया, x थी अपनी बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितनी हो गई अपनी 18। छोटी संख्या निकालना थी, तो छोटी संख्या जो है वो यहाँ पे y² बराबर 8x है। इस x का मान हम यहाँ पे लिखेंगे, जो ये 8x लिखे यहाँ लिखेंगे। इसको किस तरह से हल किया वो देखें आप। यहाँ पे लिखा था y का वर्ग बराबर 8x, y² था तो ये y² लिखा बराबर 8 और x का मान हमारे पास 18 आया, तो इसको हमने गुणा 18 लिखा। जब आप इनका गुणा करोगे तो ये हो जाएगा y² बराबर 8 8 या 64 की 4, 5 से लाइक 6, 8 एकम 8, 8 और 6 14, तब ये हो गए 144। अब हमें y का मान निकालना था, क्योंकि यहाँ पे y का वर्ग है। जब हम वर्ग अलग करेंगे तो ये हो जाएंगे y बराबर, एक सेकेंड, तब ये हो जाएगा y बराबर √144, जो यहाँ पे लिखा है y बराबर √144। 144 का वर्गमूल 12 होता है, तो y का मान हो गया 12। इस प्रकार यह छोटी संख्या का मान 12 होगा। यह इस सवाल का हल हुआ। बड़ी संख्या जो x मानी थी उसका मान हो गया आपका 18, छोटी संख्या जो आपने y मानी थी उसका मान हो गया 12। यह इस सवाल के हल हुआ। मैंने इस पूरे सवाल में हर एक स्टेप को समझाने की कोशिश की है। यदि फिर भी आपको कुछ समझना हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। बाकी यह सवाल अब आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए।